मामला बहुत सीरियस है, शायद पूरी तरह से इलाज भी ना हो पाए। लेकिन अगर लिम्फोमा की बनाई नई दवा का इस्तेमाल किया जाए तो वो कैंसर सेल्स के ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देगा, यहां तक कि ट्यूमर को भी बढ़ने से रोकेगा। आपका मतलब है कि ट्यूमर के साथ जिंदा रहना पॉसिबल है। ट्यूमर के साथ जिंदा रहना मतलब चैंपियन बच सकता है। अगर वो ट्यूमर के साथ जीता है तो क्या नॉर्मल लाइफ जी पाएगा? उसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इसके करंट सिचुएशन को देखते हुए अगर उसे ठीक से दवाई दी जाए तो एटलीस्ट वो 5 से 6 साल तक और जिंदा रह सकता है। डॉक्टर को, मिस्टर यान, डॉक्टर को थैंक यू सो मच। अगर मिस्टर शन्मी और टियान नहीं होते तो ये नई दवाई कभी नहीं बन पाती। अगर आपको थैंक यू कहना है तो इन्हें कहिए। थैंक यू मिस्टर शन्मी, थैंक यू डॉक्टर टियान। ये तो हमारा फर्ज है। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, चैंपियन कोई भी कंपीट नहीं कर सकता। पता है मुझे, क्या कोई चैंपियन के पास ले जाएगा मुझे? मैं फील कर पा रहा हूं कि यही इसका लास्ट कंपटीशन है। अब इसकी खेल में हिस्सा लेने की उम्र नहीं रही। मुझसे बहुत लोगों ने कहा था इसे रिप्लेस करके किसी यंग लीड रनर को लेकर आओ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। इसीलिए मैं कंपटीशन में इसी को लेके जाता था और इसने मुझे बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीत के दी हैं। मुझे पता है ये भी मुझे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना सेल्फिश बन गया था। इसको समझ आ गया होगा कि यही इसका मेरे साथ आखिरी कंपटीशन होगा। इसीलिए हम जब भी ट्रेनिंग करते तो ये ज्यादा मेहनत करता था। इसने मुझे अपनी बीमारी का पता चलने ही नहीं दिया। चैंपियन की जिंदगी बचाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मुझे पता है कि ये कंपटीशन नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे बस इस बात की खुशी है ये जब तक जिंदा है मेरे साथ रहेगा। मेरे लिए इतना ही काफी है। Come in. Hello. Six years का work experience. आज इतने सारे लोग क्यों आए इंटरव्यू के लिए? इनमें से ज्यादातर लोगों ने पेट वेट कंपटीशन देखा होगा, इसीलिए जॉब अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आ गए। तुम यहाँ काफी देर से बैठे हो तो
जरा देखकर बताओ कि कौन बेटर है। आज के बाद इस हॉस्पिटल के फैसले मैं नहीं लूंगा। पर ऐसा क्यों? आज नहीं तो कल मुझे लुफ्चुआन वापस जाना ही है। वैसे भी पिछले कुछ महीनों में हमने इतना कुछ देख लिया है टियानलिन में। ना सिर्फ तुम बल्कि स्टाफ भी समझ गया है कि यहाँ के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो मुझे लगता है तुम लोग सही फैसला ही लोगे। इसलिए अब इस हॉस्पिटल के फैसलों में मैं शामिल नहीं होना चाहता। एज अ शेयर होल्डर मेरा काम यहीं ख़त्म होता है। पर हाँ, टियान का बॉयफ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। ओके ठीक है बॉयफ्रेंड। कमन। अरे तो तुम आप यहाँ कैसे? यहाँ पर हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, दो बातें हैं। पहली ये कि लिम्फोमा की दवाई लेने के बाद से चैंपियन फिलहाल अभी तक तो ठीक है। बेस्ट केस सिनेरियो में हम इसे मैक्सिमम 5 या 6 साल तक जिंदा रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कल से लुफ्चुआन का R&D डिपार्टमेंट दोनों स्टाफ को भेजेगा ताकि वो तुम्हें नई दवाई के बारे में 1 महीना अच्छे से गाइड कर सकें। मुझे यकीन है कि 1 महीने में आप लोग इसे अच्छी तरह से सीख लेंगे। मैंने तो सोचा था कि आप भी आएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने लुफ्चुआन में HR डिपार्टमेंट को अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। पर क्यों अचानक से फैसला? यहाँ ऑलमोस्ट सब हो चुका है। लुफ्चुआन में मेरे आने का मकसद भी, तो यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं। तो आप यूके वापस जा रहे हैं? नहीं, मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब हम साथ में एनिमल मेडिसिन समिट में गए थे, तो वो कुछ खास बहुत अच्छा नहीं किया था। हालांकि उसने मुझे बहुत सारी अच्छी यादें भी दी हैं। अच्छी यादें? तो जिसके साथ तुम्हारी अच्छी यादें थी, क्या वो भी तुम्हारे साथ जा रही है? खैर, मुझे अभी उसके ऊपर बहुत काम करना है, लेकिन अभी मेरे साथ तुम दोनों हो तो ये सब देखकर मुझे काफी राहत मिलती है। अब मुझे चलना चाहिए। थैंक यू एंड गुड लक। मिस्टर शेन, आपने मुझे टियान के बारे में जानकारी लेने के लिए कहा था। मैंने सब पता कर लिया। हाँ, बताओ। टियान 25 साल का है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। उसके बाद उसने टियानलिन एनिमल हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। 53 साल का टियान डोंगकिंग टियानलिन एनिमल हॉस्पिटल का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। जब वो जवान थे तब लियान के वेटनरी स्टेशन में एज ए वेट 10 साल तक काम किया। आगे बोलो। टियान की माँ लिंजी 52 साल की हैं। वो हाउस वाइफ है और घर पर रहती है। टियान का एक छोटा भाई भी है, टियान यूशियन। वो भी टियानलिन में काम करता है। पेट वेट कंपटीशन में उसी ने एक डॉग का सर मुड़वा दिया था। क्या टियान शेनमी को हॉस्पिटल संभालने के पहले से जानती थी? वो तो मुझे नहीं पता। मुझे जितना पता चला है, जब से शेनमी हॉस्पिटल संभाल रहा है तब से ही उन दोनों की जान पहचान है। यही जानकारी है मेरे पास। मिस्टर शेन, आप सुन रहे हैं? बाद में बताना। ये देखो। ये क्या है? अरे जल्दी ही डैडी का बर्थडे आने वाला है। क्लब के एग्जीक्यूटिव शेफ ने ये मेन्यू अरेंज किया है, एक बार देख लो। इस डिश के ऊपर क्रॉस क्यों किया हुआ है? इसमें डक मीट और चिली सॉस है। लेकिन ये तो अच्छी डिश है। अरे इसमें श्रेडेड फिश रहती है। आप भूल गए क्या? शेनमी को फिश से एलर्जी है। ऐसा है? और नहीं तो क्या, आप भूल गए जब शेनमी 3 साल का था, हम बड़े भैया के घर खाना खाने गए थे। तब खाने में फिश थी। उसने गलती से खा लिया और उसका पूरा शरीर ऐसे फूल गया था। उसे सांस तक नहीं आ रही थी। फिर हम उसे साथ हॉस्पिटल ले गए थे। ये सब याद नहीं है क्या तुम्हें? ये यहीं रखो, इसे बाद में देखो। हाँ, अच्छे से देख लेना।
चैंपियन, तुमने मुझे मिस किया चैंपियन? हाँ, आ जाओ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे पता है कि तुम्हें घर जाना है। ये लो। हाँ, जानता हूँ तुम्हें घर जाना है, लेकिन उसके पहले तुम्हें ठीक होना होगा। तुम्हें डॉक्टर की बातें सुननी होगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ चैंपियन, बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें दवाई टाइम पर लेनी होगी, समझ गए? और उसके बाद कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। चैंपियन, तुम अपना ध्यान रखना। आप सबका शुक्रिया चैंपियन का इतना ध्यान देने के लिए। ये तो हमारा फर्ज है। मिस्टर यान, आपका कंपटीशन कैसा था? हाँ मिस्टर यान, सब कुछ ठीक तो था ना? मैं ये सब यहाँ नहीं कहना चाहता, चैंपियन सुन लेगा। चलिए बाहर बात करते हैं। आराम से। एक और गोल्ड मेडल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर यान। मुझे तो डॉक्टर शेन, टियान, मैं एक चैंपियन लग रहा हूँ ना? छोड़ो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सिर्फ गेम्स खेलना और टाइम पास करना आता है। गोल्ड मेडल देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना? और देखो ये कितना भारी है। मिस्टर यान, ये रहा आपका मेडल। चैंपियन की बिना इन सब की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं। ये बेकार है मेरे लिए। और मैं ये सब चैंपियन को नहीं बताना चाहता। पर क्यों? मैं नहीं चाहता उसे पता चले कि उसके बिना मैंने इस गोल्ड मेडल को जीता है। इस पूरे समय में चैंपियन का ध्यान रखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज है। तो ठीक है, मैं कल आता हूं। लगता है मिस्टर यान अब भी दुखी हैं। चैंपियन अपनी जिंदगी की लास्ट कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाया। उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो सच में बहुत अपसेट है। ये कंपटीशन उसके लिए एक जुनून बन गया था और अब वो ठीक नहीं हुआ तो मुझे डर है कि वो कहीं अपने दौड़ने की हिम्मत ना खो दे। फिर हमें उन्हें इस चीज से बाहर निकालना पड़ेगा। पर कैसे? चैंपियन को फिर से दौड़ना चाहिए। मैंने ये रोड मैप तैयार किया है। लेकिन ये रूट किसी सर्कल जैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सर्कल ही है। ये रोड मैप दरअसल पार्क के लिए है। मैंने ये रूट देखा है जिस कंपटीशन में मिस्टर यान और चैंपियन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक तरह से इसे सिर्फ मैराथन नहीं कह सकते, बल्कि ये एक नेशनल इवेंट है। सही कहा। ये सर्कल शुरुआत और अंत दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए चैंपियन की आखिरी दौड़ के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम उसे वहीं खत्म करेंगे। और उसके बाद? उसके बाद हमें उसे ये एहसास दिलाना है कि ये असली कंपटीशन है, ताकि उसे शक ना हो। हाँ, अब बात यह है कि मिस्टर
यान और चैंपियन एक साथ कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? क्या करेंगे हम? हाँ, अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। पुश एंड पुल के बीच में बैलेंस बनाए रखना ही असली चैलेंज है, और साथ ही में हमें इसे शब्दों और बॉडी लैंग्वेज से आगे की सड़क में होने वाले बदलावों के बारे में याद दिलाते रहना होगा, जैसे चढ़ाई, ढलान, सीढ़ियाँ, मैनहोल कवर और बाकी चीजें, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। साथ ही साथ जितने भी रनर्स होंगे उन सब की स्पीड मिस्टर यान के बराबर होनी चाहिए। पर हम कोई असली रनर्स नहीं है, एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसलिए मैंने एक रिले रूम अरेंज किया है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कितनी देर तक दौड़ना पड़ेगा? तकरीबन 10 किलोमीटर। चलो 10 किलोमीटर मान लेते हैं। हम 6 लोगों को दौड़ना है तो एवरेज होगा 1.7 किलोमीटर हर किसी का। 6 लोग नहीं, पर 5 लोगों को दौड़ना होगा। 5? 5? क्या 5? कौन नहीं दौड़ रहा है? शन्मी की हार्ट सर्जरी हुई है, इसलिए मैं इसे रेस में दौड़ने की परमिशन नहीं दे सकती। मैं भले ही रिले रेस में तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा, पर मैं लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखूंगा, तो टेंशन मत लो, मैं हूँ। इसका मतलब हमें थोड़ा ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, सही कहा ना? मिस्टर चैन, आंटी, मैं जानती हूँ कि ये आप लोगों का काम नहीं है, और स्पेशली इन दिनों हॉस्पिटल में काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए हम सबको ये करना पड़ेगा। हाँ? और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब तियानलिन कोई ऐसा काम कर रहा है। आंटी आइए, बैठिए। बैठ जाइए। आंटी, इस एज में आपके लिए 2 किलोमीटर दौड़ना मुश्किल होगा। मिस्टर चेन नहीं दौड़ सकती क्या? हाँ, जरूर दौड़ लूंगा। हेल्प करना तो मेरा फर्ज है। 2 नहीं, मैं 3 किलोमीटर दौड़ूंगा। हाँ, तुम तो अभी काफी जवान हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि वेंजिंग और टियान टियान की जगह तुम्हें दौड़ना चाहिए? हाँ, जरूरत नहीं है। स्कूल में मैं गर्ल्स 3 किलोमीटर रेस की चैंपियन रह चुकी हूँ। 2 किलोमीटर दौड़ना मुश्किल नहीं होगा। क्या बात है? बताया तुमने। वेंजिंग, तुम भी ना। वेंजिंग मेरी जगह दौड़ सकती हो क्या? तुम भी ना बहानेबाज हो। अरे लड़का होकर ऐसा बोल रहे हो? मारो 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 मारो। अरे ऐसा नहीं चलेगा। अरे चलो रुको। चलो। ये सही है? हाँ, चलो बढ़िया। मिस्टर यान और चैंपियन के लिए ये करना होगा, सही कहा ना? चलो, कम ऑन। एक बार और करते हैं। इधर आओ। व्हीलचेयर पकड़ो, पकड़ो। उठ जाओ। आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मिस्टर यान और चैंपियन बहुत मेहनत करते हैं। तुम ठीक हो ना? चलो फिर ट्राई करते हैं। चलो फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, कम ऑन, आ जाओ। हाँ। डायरेक्टर ज़ांग, इस इवेंट में सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। मिस्टर यान हमारे फर्स्ट नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कंपटीशन के चैंपियन हैं, और आप उनकी विश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे इवेंट को तो हमें बिल्कुल सपोर्ट करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। चैंपियन, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आज तुम्हें व्हीलचेयर पर बैठकर बाकियों के साथ रेस लगानी होगी। इस कॉलर से हमें तुम्हारी हेल्थ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिस्टर यान, चैंपियन अब पूरी तरह ठीक है। हमारी गाड़ी सारा दिन आपके ऊपर नजर रखेगी। किसी भी इमरजेंसी के लिए गाड़ी में हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं, और कंपटीशन खत्म होने तक हम सब आपके साथ ही रहेंगे। चैंपियन के लिए इतना कुछ करने के लिए आपका थैंक यू। कंपटीशन के पहले मैं इससे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ दौड़ते थे ताकि तुम अपना आखिरी कंपटीशन मेरे साथ पूरा कर सको। तो तुम तैयार हो? हाँ, मैं समझ गया। ठीक है। रेडी। 走完这一圈就回家，我和你一样爱玩耍，晚风总爱牵动枝桠，好像我和
你啊，今晚就一同窝沙发，左边是你，右边爆米花，画面讲述一个童话，他们彼此守望，我想你也会这样。如今你还在我身旁， आगे बाएं तरफ मुड़िए। 一同穿梭时间西航，看惯了离散，越是明白相伴不 अब बेंचिंग की बारी है। आपको पानी चाहिए क्या मिस्टर यान? नहीं। मुझे तो ठीक है, आ जाओ आ जाओ, मैं हेल्प करता हूँ। आगे की ढलान बहुत ऊंची है। संभल के मिस्टर यान, हम नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है। संभल के। चैंपियन घबराओ मत। बहुत अच्छा काम किया तुमने। वेल डन। बहुत थक गया हूँ। वेंजिंग अच्छा कर रही हो। वेंजिंग हार मत मानना, आंटी बस आगे ही है। 你目光从没有 वाह कितनी छोटी ट्रेन है। हे 只够将我一人装下。我千百次被你融化。 हमने यहाँ मैराथन में हिस्सा लिया है। 不知如何 हेलो हेलो एवरीवन, इन सब के लिए एक बार चीयर करो, सबके लिए। हम मैराथन कर रहे हैं। हे 如今你还在我身 गुड जॉब चैंपियन। चलो मुझे दे दो, दे दो। मैं करती हूँ। ठीक है, सब जाकर गाड़ी में रेस्ट करो। 看惯了离散，越是明白相伴不寻常，值得珍藏。我们交换彼此时光。 हम ऑलमोस्ट मिस्टर चेन के पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ पेलान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो तुम। यू आर द बेस्ट। चलते रहो। मिस्टर यान लीजिए, पानी पीजिए। थैंक यू। आंटी आपने बहुत अच्छा किया। 任世事变迁，带不走你天真与善良，给予我力量。只要你 लगता है मिस्टर चेन थक गए हैं। आंटी की तरफ से 1 किलोमीटर ज्यादा दौड़ रहे हैं। इसका मतलब उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, जो कि सच में बहुत ज्यादा है। कितना किलोमीटर दौड़े हैं अब तक? 4 किलोमीटर भी नहीं हुआ है अभी। मुझे नहीं लगता वो इस एज में ये सब कर पाएंगे। क्या कहा तुमने? हाँ, तुम खुद इतने जवान हो तो भागने से डर के भाग क्यों आए यहाँ पर? हाँ? वैसे तुमने अच्छा किया। मुंह बंद रखो। वो थक गए हैं, लगता है उनसे नहीं हो पाएगा। गाड़ी रोको, मुझे जाना होगा। तुम कर पाओगी? हाँ कर पाऊंगी। डॉक्टर चेन, आप जाकर रेस्ट कीजिए। मिस्टर यान आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, चलते रहिए। चैंपियन चलते रहो। चैन इरफान, तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा काम पी लो किया। पानी, पी लो, पी लो, पी लो। तुम ठीक तो हो? आप कर सकते हैं। हाँ ठीक हूँ। बहुत बुरा लग रहा है। एक जवान आदमी होने के बाद भी मेरी जगह एक लड़की दौड़ रही है। इसमें बुरा क्यों मानना है? तुमने बहुत देर तक कोशिश की और तुम ऑलरेडी मिस्टर यान और चैंपियन की मदद कर रहे हो। तुम काफी कुछ कर चुके हो और तुमने अच्छी कोशिश की।
मिस्टर यान, आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हो। डॉक्टर टियान, 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 डॉक्टर टियान, ठीक तो हो ना? तू ठीक हो? क्या हुआ? तू क्या किया? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ ना। बैठो, खून निकल रहा है, दवाई लगानी होगी। इस हालत में कैसे दौड़ोगी? ये नहीं दौड़ पाएगी, इसके लिए तो अब चलना भी मुश्किल ये है। नहीं दौड़ पाएगी, इसकी जगह कोई और जाएगा। डॉक्टर टियान, आपको चोट लगी है, इसे यहीं खत्म करते हैं। आप सबने इतनी मेहनत की है, हम पीछे नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, मैं करूंगा। लेकिन तुम्हारी सर्जरी। घबराओ मत, मैं ख्याल रखूंगा। हाँ? युशियान, चैंपियन को कुर्सी पे बैठाओ। ठीक से कवर करो, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं आके चेक करता हूँ, घाव को दबाओ मत। ये लो, ठीक से पकड़ो। चलो जल्दी चलिए। ओके, चलिए। ध्यान रखना। पर गाड़ी का क्या होगा? आपको चलाना नहीं आता? मैं पेलान, हाँ? मेरी तरफ मत देखो, मुझे नहीं आती चलानी। मैं चलाऊंगी। हाँ? मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। वेंजिंग, तुमने तो बहुत कुछ सीखा है ना? बहुत टैलेंटेड है ये। बस हो गया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। मिस्टर यान, आप भी जरा संभाल कर आइए। हाँ। बस हो गया चैंपियन, हम लोग बस रेस खत्म ही करने वाले हैं। अरे हाँ? अरे चैंपियन! क्या हुआ? चैंपियन! चैंपियन! मैं समझ गया, आखिरी पड़ाव तुम मेरे साथ पार करना चाहती हो। चैंपियन को जाने दो। इस रेस का आखिरी पड़ाव चैंपियन को अकेले करने दो। हम सब ने यहां तक बहुत मदद की कि चैंपियन की आखिरी ख्वाहिश हम पूरी कर सके। चैंपियन, मिस्टर यान, आखिरी पड़ाव में चैंपियन आपके साथ रहेगा। आइए। थैंक यू। चैंपियन, तुम कर सकते हो। चैंपियन, चलो चले, चलो। कर सकते हो। मिस्टर यान, हम लोग आखिर में आपको ज्वाइन करते हैं। चलो चलो।一同穿梭时间熙攘，看惯了离散，越是明白相伴不寻常，值得珍藏。我们交换彼此时光，或许时光不算漫长。人世事变迁，带不走你天真与善良，我难以想象。我只能抱紧你啊，如今你还在我身旁，一同穿梭
索时间熙攘，看惯了离散，越是明白相伴不寻常，值得珍藏。我们交换彼此时光，就算时光太过匆忙，任世事变迁，带不走你天真与善良。Congratulations, champion! 只要你还在我身旁， Mr. Yan, 我的呼唤就有回响。 Thank you。 总会有一天，我要被整个世界彻底遗忘，不留迹象。我的气！Woo! अरे बाबा कितनी बार चेक करोगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हड़बड़ी मत करो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे हार्ट की कंडीशन कैसी है। मुझे अपना काम करने दो। अरे अचानक तुम्हारा दिल इतने जोर से क्यों धड़क रहा है? वो तुम्हारी वजह से टियान। मुझे तो लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं बेकार में ही परेशान हो रही थी। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ, हम लोग आ रहे हैं। अब चले? जल्दी करो। जल्दी जल्दी आओ। चलो आ जाओ आ जाओ जल्दी। जेनिफर हाथ पकड़ो। गुड बॉय चैंपियन। थोड़ा सेंटर में आओ। रुको मैं भी आया। सब कितने खुश लग रहे हैं ना। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम हंस क्यों रही हो? हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम मन ही मन कहीं मुझसे शादी के ख्वाब तो नहीं देख रही? इसलिए तुम्हें सोच सोच कर मजा आ रहा है। ये क्या कह रहे हो? शादी तो हमारी होगी तो सोच सकती हो। तुम भी ना कुछ भी कहते हो। इतना काम करना तुम्हारे लिए एग्जॉस्टिंग होता होगा। क्यों ना अपने पेरेंट्स से बात करके तुम मेरी फिर से पर्सनल डॉक्टर बन जाओ। तुम्हारा हार्ट बिल्कुल ठीक है। मुझसे भी ज्यादा हेल्दी हो तुम, और फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी पर्सनल डॉक्टर बन के रहूं। आफ्टर ऑल हमने बहुत सारी प्रिपरेशन की थी, वो तो कुछ भी काम नहीं आई। ये तुमने खरीदा है क्या? कालो, हम आ गए। कालो, क्या खरीदा है इस बार? सब काम की चीजें हैं। हार्ट हेल्थ के ऊपर प्रोफेसर यांग की किताब, और ये भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट। ये सारी बुक्स कार्डियोलॉजी के लिए पढ़नी होगी। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? मैं इन बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़ूंगी। और वैसे भी मैं हमेशा के लिए एक फेक डॉक्टर बन के नहीं रह सकती ना। सही कहा ना कार्लो?
आगे चलकर मुझे ही तुम्हारा और कार्लो का ध्यान रखना है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी परफेक्ट गर्लफ्रेंड हूँ, है ना? बाय द वे, तुम चैंपियन के लिए जो नया इलेक्ट्रिक कॉलर लाए थे ना, क्या तुम लुफ्चुआन से वैसा एक और कॉलर ला सकते हो? दूसरा किसके लिए चाहिए? एक कार्लो को देना चाहती हूँ। इससे भी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है ना, और वैसे भी इसकी उम्र होती जा रही है, इसलिए इसके लिए मंगवा रही हूँ ताकि मैं कभी भी इसे मॉनिटर कर पाऊँ। ठीक है, ओल्ड हैंड से कहूँगा, वो ला देंगी। अगर इतनी आसानी से मिल सकता है तो क्या तुम एक और ला सकते हो? एक और किसके लिए? तुम्हारे लिए। कुछ भी बोलती हो बिना सोचे, है ना? मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। इस तरह से मुझे हमेशा तुम्हारी हेल्थ के बारे में अपडेट मिलता रहेगा और मैं निश्चिंत रहूंगी। कहाँ जा रहे हो तुम? दवाई खाने। कर लो, कल तुम्हारे लिए एक नया कॉलर आ रहा है। तुम खुश हो? शन्मी, सीने में दर्द हो रहा है क्या? मैं मेडिसिन लाता हूँ। थैंक यू शन्मी, हम सबसे बेस्ट भाई हैं, हम कभी जुदा नहीं होंगे। कार्लो, अरे कार्लो, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें शन्मी के लिए कपड़े निकाल कर रखने चाहिए? ठीक है, चलो देखते हैं। चलो साथ में देखते हैं। पता था सारे कपड़े वाइट हैं। चलो ये वाला देखते हैं। ये देखो, इस वाले में सारे कपड़े ब्लैक और ग्रे हैं। उसने कहा था कि उसके पास दूसरे कलर के कपड़े भी हैं। झूठा कहेगा, एक भी नहीं है। मिस मैग्नान, ये रहा टेस्ट का रिपोर्ट। सुनिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत हो। इम्पॉसिबल। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हें प्यार करने वाला शन्मी अब जा चुका है तो? शन्मी, तुमने मुझे डरा दिया। मैंने आज एक नया गाना सीखा है, मैं तुम्हारे लिए बजाता हूँ। इस गाने में एक छोटा लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है और वो लड़की हाँ कह देती है। यकीन नहीं है तो पिंकी प्रॉमिस करो। चलो एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस करते हैं, एक दूसरे को नहीं भूलेंगे।
शन्वी, तुम वापस आ गए?